हेलो माय डिवाइन आर्मीज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ एंड सिक्योर हैं। आप सबके लव फंस टोटली सेफ एंड सिक्योर हैं, हैप्पी एंड हेल्दी भी हैं। तो चलिए देख लेते हैं मेरे कलेक्टिव के लिए क्या बातें आ रही हैं। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। मुझे गाइड किया जा रहा है इन कार्ड की तरफ। इनमें कुछ मैसेज है जो आप तक आना चाहते हैं। कोई मैसेज है जो आप तक पहुंचना चाहते हैं। क्या मैसेज है, क्या मैसेज आ रहे हैं? ओके, कार्ड यहाँ पर फ्लिप हुआ है। आप एकांत में समय बिता रहे हैं। सॉलिट्यूड, अकेलापन, फ्लो। आपके जीवन में चीज़ें आगे बढ़ने वाली हैं। जो चीज़ें रुकी हुई थी आपको उसमें फ्लो दिखेगा, चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिखेंगी। ओके, कम्युनिटी से रिलेटेड बात आ रही है। आपको अपनी कम्युनिटी में ना हो सकता है बहुत आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। आप मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं। ओह माय गॉड, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन 555। आप में से कुछ लोगों को 555 एंजल नंबर 555 दिख सकता है। आपने बहुत ज़्यादा चेंजेस देखे हैं, बहुत परिवर्तन देखे हैं अपने जीवन में। आपकी कम्युनिटी आपको प्रेज़ कर रही है, आपकी कम्युनिटी आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती है, अप्रिशिएट करती है, आपको सराहा जा रहा है, चीयर अप किया जा रहा है आपको। ओके, आपकी हो सकता है ना बहुत तारीफ़ होने वाली है। लोग आपकी तारीफ़ करने वाले हैं। लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करने वाले हैं। आपकी ग्रोथ को देख के बहुत अप्रिशिएट किया जाएगा आपको। आपका जो आभा मंडल है वो मुझे रेनबो आभा मंडल दिख रहा है। आप में से कुछ लोगों ने ग्रीन कलर वेयर किया है, येलो कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर। ओके, या हो सकता है ये कलर आपका फेवरेट है या आपके आसपास है। आपने ड्रेस इस कलर के वेयर किए हैं। ओके, यहाँ पर ये कार्ड फ्लिप हुए हैं बहुत सारे। समथिंग अबाउट फॉरगिवनेस। कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, किसी को माफ़ी चाहिए आपकी, ठीक है। किसी को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, कोई आपकी माफ़ी चाहते हैं, कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। उनको लगता है ना कि आप उनके जीवन में ब्लेसिंग है, लकी चार्म है। आप पास्ट में काफ़ी फ्लेक्सिबल रहे हैं, लेकिन आपकी उतार स्वभाव का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया गया। किसी ने बहुत फ़ायदा उठाया। एंड नाउ दैट पर्सन वांट योर फॉरगिवनेस। आप एक बहुत सिंपल पर्सन हैं, सिंपलिसिटी आपके जीवन में है। आपको अगर फैदर दिख रहे हैं ना अपने आसपास, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा फैदर्स दिख रहे हैं, तो इसका मतलब आपके आसपास एंजल प्रेजेंट हैं। अगर वाइट कलर के फैदर्स आपको कहीं पर भी दिख रहे हैं, बटरफ्लाई आपको कहीं पे भी दिख रहे हैं, तो इसका मतलब एंजल आपके आसपास प्रेजेंट है। ओके, हीलिंग, क्योटिक सिचुएशन से आप गुजरे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर आपने बहुत कुछ अपनी लाइफ में देखा है। बहुत सारे ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशन आपने फेस करी है, लेकिन इसमें आप ट्रांसफॉर्म होकर बाहर आए हैं। मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखे हैं। तो आपके जीवन में कोई क्योटिक सिचुएशन थी, बहुत ज़्यादा विध्वंसक स्थिति थी, तो अब आप शांत हो रहे हैं। आपके जीवन में मिरेक्युलस चेंजेस होने जा रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आपको 555 दिख रहे हैं, आपको 111 दिख रहे हैं, 1111 दिख रहे हैं, आपको बटरफ्लाई दिख रहे हैं, आपको फैदर्स दिख रहे हैं, वाइट। ओके, स्पेशली यहाँ पर वाइट कलर के फैदर्स, ग्रे कलर के फैदर्स, ग्रे एंड वाइट कलर के फैदर्स, ब्लैक एंड वाइट कलर के फैदर्स। आपके
आपके लाइफ में मिरेकलस चेंजेस होने जा रहे हैं। रेनबो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं मुझे। आपका जो ऑरा है ना, आपका जो आभा मंडल है वो रेनबो आभा मंडल है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, प्रिटी है। आपने मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन देखे हैं जीवन में, बहुत सारे बदलाव आपके जीवन में आपने देखे हैं। सो आपके जीवन में ब्लेसिंग मल्टीपल होकर आ रही हैं। ओके, मल्टीपल होके वो ब्लेसिंग आपको दी जा रही है। एंजल्स की प्रेजेंस है। आपके अराउंड ना एंजल्स रहते हैं गाइस। मैं यहाँ पर कुछ तो मिरेकल्स होने वाला है। ओके, गोइंग फॉरवर्ड आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आपके लिए जैसे रास्ता बन रहा है, आपको रास्ता दिखने लग गया है आगे। ओके, कैसे सॉरी आगे कैसे बढ़ना है, आपको रास्ता दिखने लग गया है, कैसे आगे बढ़ना है जीवन में। आपको ज्ञान प्राप्त है, इनलाइटेड हैं आप। आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो रही है। आप में से कुछ लोगों को ना देखिए यहाँ पर डाउनलोड आ रहा है, आपके थर्ड आई को ना ब्लॉक किया गया है। आपका थर्ड आई एक्टिवेट है। ओके सॉरी एक्टिवेट था। बहुत पावरफुल आपकी इंट्यूशन। ओके, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट आपके इंट्यूशन पावर को, आपके थर्ड आई चक्रा को, जो तीसरी नेत्र है ना, जो हमारा थर्ड आई चक्रा, ठीक है, उसको ब्लॉक किया गया है। आपके थर्ड आई को ब्लॉक किया है। आपके इंट्यूशन पावर को ब्लॉक करने की कोशिश ऑटोमेटिक, जब आपका थर्ड आई चक्रा जागृत नहीं होता है, ब्लॉक कर दिया जाता है, तो आपकी इंट्यूशन में भी आप इल्यूज़न में रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, आपको क्लैरिटी नहीं मिलती, आप डाउट करते रहते हैं। सो यहाँ पर आपके थर्ड आई चक्रा को ब्लॉक किया गया है। जब आप ध्यान करते हैं ना, तो आप नोटिस करिएगा आपके थर्ड आई चक्रा पर जब आप ध्यान कर रहे हैं, वहाँ पर संशय जो पहले हो रहा था, ठीक है, जो चीज़ें आप पहले देख लेते थे बहुत इजीली, वो अभी नहीं हो रहा होगा। इसका बहुत स्ट्रॉन्ग ये आपको साइन दिया जा रहा है। आपके थर्ड आई को ना टारगेट किया जा रहा है, आपके इंट्यूशन पावर को टारगेट किया जा रहा है। आप सत्य को ना देख पाए, ओके, आप सच्चाई को ना जान पाए, आपकी इंट्यूशन पावर को ही ब्लॉक किया जा रहा है। सो गाइस, यहाँ पर ओम नमः शिवाय। सबसे पहले तो आप महादेव शिव जो हमारे जगत के पिता हैं, उनकी उपासना करिए। ओम नमः शिवाय का एक माला जाप करिए, और जो हमारा थर्ड आई चक्रा है ना, वहाँ पर आपको अपने रिंग फिंगर से उसे टैप 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 करना है, ठीक है। आपको अपना थर्ड आई चक्रा, यस, आपके थर्ड आई चक्रा को टारगेट किया गया है। बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज आ रहा है। आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं, मुझे हेटफुली लग रहे हैं, आपको हेट करते हैं कहीं ना कहीं। कुछ ऐसे लोग जिनको एक्चुअल में मालूम है कि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर, आपकी बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर है। सो और आप सच्चाई को जान लेते हैं, सत्य को देख लेते हैं। सो आपके इंट्यूशन पावर को ना जानबूझकर ब्लॉक किया गया है, और इसलिए आप में से कुछ लोग तो ध्यान भी नहीं कर पा रहे होंगे। नाम जाप, पूजा पाठ, जब आप पर ये सारी चीज़ें क्रिया होती है ना, तो आप सबसे पहले नाम जाप ध्यान करना छोड़ देते हैं। तो आप में से कुछ लोगों ने ये, आप लोग देखिएगा, जब आप लोग ध्यान करने जाएंगे, थर्ड आई पे मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं ना, वहाँ पर जो संशय पहले हो रहा होगा वो अभी नहीं हो रहा होगा। इसका एक बहुत बड़ा साइन ये है कि आपके टारगेट किया जा रहा है इंट्यूशन पावर, थर्ड आई चक्रा को। आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा साइन है। बट आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं। आपको बस थोड़ा सा ना अपने इंट्यूशन पावर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, जागृत करना है पहले के मुताबिक। आपको ज्ञान प्राप्त है, इनलाइटेड हैं आप एक इनलाइटेड सोल हैं यार।
सो आपको डेफिनेटली पता है कैसे आपको यूनिवर्स की शक्तियों के बारे में सारी बातें मालूम हैं, कुछ नॉलेज है आपको, लेकिन आपको बोला जा रहा है ना आपको उन लोगों को माफ़ करना है जिन्होंने आपको पास्ट में हर्ट किया। ठीक है, हो सकता है आप उन लोगों को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, और बिना उनको माफ़ करे आप जीवन में आगे कैसे बढ़ पाएंगे। तो उनको माफ़ करके ही आपको जीवन में आगे बढ़ना है, ताकि आप एक न्यूट्रल एनर्जी में आ सके, ताकि ऐसे लोगों से आप पूरी तरह से डिटैच हो सके और किसी भी प्रकार की कोई इमोशंस या फीलिंग उनके साथ कनेक्ट ना हो सके। सो दैट ओके शुड नॉट गेट योर एनर्जी, वो आपकी एनर्जी ना पा सके। बिकॉज जब हम किसी से शिकायत रखते हैं ना, तो भी हम उनको अपनी एनर्जी देते हैं। तो आपको आपको किसी भी पर्सन से कोई शिकायत भी नहीं रखनी है जिन्होंने आपके साथ गलत किया, आपके साथ आपको कोई भी शिकायत नहीं रखनी है। द एम्परर, जय मारी शक्ति। आपको 444 दिख रहे हैं ना, स्टेबिलिटी आ रही है गाइस आपकी लाइफ में। हर एक एंजल नंबर का मीनिंग है, बहुत पॉजिटिव मीनिंग होता है। 888 का मतलब अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, आपकी मेहनत का आपको रिवॉर्ड मिलेगा। 333 आपकी फिश यूनिवर्स के पास पहुंच चुकी है। 111 न्यू बिगनिंग, यूनिवर्स आपको साइन दे रहे हैं न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में। एंड 111 का एक मतलब ये भी है कि आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो रही है। ठीक है, यूनिवर्स आपको ये भी साइन दे रहे हैं कि आपके इंट्यूशन पावर को ब्लॉक किया जा रहा है। आप अपने इंट्यूशन पे, अपने थर्ड चक्र पे ध्यान केंद्रित करिए, ध्यान करिए। सो 111 के भी बहुत सारे मीनिंग है। 222 यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। ओके, यूनिवर्स आपको आप राइट पाथ पे हैं, यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं बैलेंस बनाओ इनमें, आप बैलेंस बनाएंगे तो चीज़ें बहुत अच्छे से ग्रो करेंगी, आप अपने लाइफ में बहुत अच्छे से ग्रो करोगे। आप बिल्कुल राइट ट्रैक पे हैं, आगे बढ़ो, बैलेंस बनाओ, हम आपके साथ हैं। वो आपको 222 दिखा के ये बताना चाहते हैं। 444 और स्टेबिलिटी का है। ठीक है, जो भी आपने हार्ड वर्क किया है, तो अब आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, अबंडेंस आ रहे हैं, बहुत चीज़ें जैसे बैलेंस में हो रहा है। 555 चेंजिंग को बताते हैं। 666 मेटेलिस्टिक, आप अपनी लाइफ में ग्रो करने वाले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। 7 का मतलब है कि आप काफ़ी अध्यात्म में हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, ईश्वर आपसे बहुत प्रसन्न हैं। 999 एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा शिफ्ट, चेंज। 1010 कंप्लीशन का है। जो कर्मास आपके लाइफ में चल रहा था, कोई कार्मिक साइकिल, किसी भी तरह के कुछ आपके लाइफ में रिपीटेड चीज़ें चल रही थी, नंबर 10 आने के बाद वो एकदम क्लेंस है, न्यू बिगनिंग। ओके, कंप्लीशन का 1010 कंप्लीशन, आपकी लाइफ में कंप्लीशन आने वाली है। तो बहुत सारे ऐसे मीनिंग है एंजल्स नंबर के। अगर आप कहेंगे तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी, एक ही वीडियो में 111 के बारे में बता दूंगी। ओके, एक वीडियो में 111, 2, 4, 5, 3 इनके बारे में, और फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं 6, 7, 8, 9, 10 के बारे में। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट में बताएंगे तो मैं इसके एग्जैक्ट मीनिंग आपको बताऊंगी, जो शायद बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं है। चलिए, ओके, द एम्परर यहाँ पर रिवर्स है, द वर्ल्ड। पास्ट में आपके किसी पर्सन के साथ लड़ाई झगड़े हुए थे, वो आपके साथ मिलकर सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। कोई पर्सन ओके जिनके साथ आपके लड़ाई झगड़े हुए थे, लेकिन आपको बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि इस पर्सन के कुछ हिडन इंटेंशंस हो सकते हैं। आपको वापस से हर्ट करके कुछ
इंटेंशंस है इस पर्सन के। सो आपको विजिलेंट रहना है, बिकॉज यहाँ पर ओके दी एम्परर रिवर्स है। तो आपने हो सकता है किसी ऐसे पर्सन से चैप्टर को क्लोज़ किया है, साइकिल क्लोज़ किया है, ओके जिन्होंने आपको हर्ट किया है। आपको लगा था कि ये पर्सन आपके लिए एम्परर हैं, लेकिन इस पर्सन ने आपके साथ बहुत ज़्यादा बहुत गलत बिहेव किया। आपको लगा था ये पर्सन आपके रक्षक है, लेकिन ये आपके भक्षक निकले हैं। तो ऐसे किसी पर्सन से आप डिस्टेंस किया है खुद को, आपने दूरी करी है ऐसे पर्सन से। ओके सो ये कार्ड यहाँ पर आ रहे हैं। किसी पेनफुल oh my god, very painful, very painful। so कुछ लोग ना oh my god, यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, इस हालत में आपको पहुँचा दिया गया। लेकिन आप इस परिस्थिति से कैसे निकल रहे हैं ये देखकर बहुत कोई अचंभित है। जिन लोगों ने आपको बैकस्टैब किया, ऐसे लोग बहुत अचंभित है कि आप इतना ज़्यादा शैटर्ड सिचुएशन से आप कैसे निकले हैं। आपने अचंभित कर दिया है कुछ लोगों को, जिनके मन में आपके अगेंस्ट ग्रजेस थे, जिन्होंने आपके साथ फाइट बैक किया, आपको बैकस्टैप किया। आपकी अपनी फैमिली के लोगों ने आपके साथ ये काम किया। इस प्रकार की चीज़ें आपके साथ करी गई है। ओके इस प्रकार से आपको बैकस्टैप किया गया है। ओ माय गॉड, इट्स वेरी वेरी पेनफुल। मुझे यहाँ पर और ये सोर्स 10 ऑफ सोर्स में आपने देखा होगा एक इंसान एक व्यक्ति हैं जो मूर्छित हैं, और उनके पीठ पे कम से कम 10 के 10 खंजर भुके हुए हैं, भौंके गए हैं। तो ऐसे ही आपका हाल मैंने पास्ट में मुझे बहुत क्लियर। सो आप इन सारे सिचुएशन से खुद को हील करते हैं और अकेले करते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि लोग आपका साथ देते हैं, सहानुभूति करते हैं, आपको प्यार मिलता है, आपको बहुत प्यार से संभाला जाता है। नो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप खुद को अपने आप संभालना जानते हैं। आप रोते हैं, लेकिन अपने आंसू पोंछना आप बखूबी जानते हैं। सो इस टाइप की एनर्जी है कि बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा बहुत पेनफुल सिचुएशन, और यहाँ पर किसी का हेल्थ भी मुझे दिख रहा है। बट आप इन सारे चीज़ों से ना खुद ही हील होते हो। आप गिरते हो, उठते हो, और जहाँ चोट होती है ना वहाँ पे खुद मलहम लगाते हो। एक ऐसे व्यक्ति, आंसू आता है, रोते हो, खुद पोंछ के खड़े हो जाते हो, मुँह धो के वापस से अपनी जो भी रूटीन होते हैं उसको फॉलो करते हो, हार नहीं मानते हो। दुख होता है, बाद में सोचते हो कि ये सब के चक्कर में अगर हम पड़ेंगे तो लाइफ में आगे कैसे बढ़ पाएंगे, ये तो होता रहता है, चलो उठो काम करो। इस टाइप की एनर्जी, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके मन में डाउट नहीं आते हैं, आप गिरते नहीं, आप रोते नहीं, आप हमेशा ऐसे कॉन्फिडेंटली खड़े रहते हैं। होता है, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होती है, लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं कि हार नहीं मानते हैं लाइफ से। ठीक है, परिस्थितियों से हार नहीं मांगते हैं, फाइट बैक करते हैं और वापस से खड़े हो जाते हैं। एक ऐसे व्यक्ति की एनर्जी यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ। ओके, जो कोई भी इस वीडियो को सुन रहा है ना, आप हार मानने वाले में से नहीं है गाइस, सीरियसली। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी, इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ। बट आपको बैकस्टैप किया गया है और ये बहुत पेनफुल रहा है। इस वजह से आपने कुछ लोगों को ना ब्लॉक भी कर दिया है। ओके, दे आर ब्लॉक्ड एंड नाउ दे आर रियलाइजेशन। अब उन लोगों को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि ये आप उनके आप उनसे जेन्युइन प्यार कर रहे थे, बट वो लोग आपके जेन्युइन प्यार को समझ नहीं पाए और अब बहुत रिग्रेट किया जा रहा है। जो भी एक कप ऑफ लव था ये बहुत जेन्युइन था, बहुत और इसमें कोई
गलत भाव नहीं थे, कोई छल कपट या फ़ायदा नुकसान आपने नहीं देखा था। आप जब भी किसी से दोस्ती करते हैं, आप जब भी किसी से कनेक्ट होते हैं, आप फ़ायदा नुकसान नहीं देखते, इसमें आपका फ़ायदा है या इसमें आपका नुकसान है, ठीक है। इन सब से बहुत ऊपर उठ चुके हैं आप। तो बहुत जेन्युइन कप ऑफ लव आपका होता है, बहुत आप प्यार देते हैं, बट वो इन चीज़ों को तो समझ नहीं पाते। अभी कोई रिग्रेट का रियलाइजेशन हो रहा है उन लोगों को, उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आप उनसे जेन्युइन प्यार करते थे। आपने जो कप ऑफ लव ऑफर किया था वो जेन्युइन था, सच्चा प्रेम था। ये सिर्फ रोमांटिक प्रेम की बात नहीं है, ठीक है। ये अगर आप अपने फैमिली के लोगों की बात करें तो आपने अपने फैमिली में भी अगर प्यार दिया है लोगों को, तो आपने सच्चे मन से उनको प्यार दिया। तो जेन्युइन कप ऑफ लव है ये। लेकिन अब ये चीज़ ये लोग डिज़र्व नहीं करते, क्योंकि उन्होंने आपको इस स्थिति में पहुंचा दिया जहाँ पर आपने खुद को हील किया है, जहाँ पर आपने खुद के आंसू पोंछे हैं, जहाँ पर आपको चोट लगी, आपने खुद से मलहम लगाए हैं और आप वापस से खड़े हुए, ठीक है। तो आपको किसी का सहारा नहीं मिला, आपको किसी का कंधा नहीं मिला, ठीक है। तो यस, बहुत स्ट्रॉन्ग वॉरियर की एनर्जी, वाओ। आपको वैसे चाहिए भी नहीं, बट आपको मिला भी नहीं, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति की एनर्जी यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ। सो ये सब देख कर ना आपकी जो फैमिली में कुछ ऐसे लोग भी रहे हैं जो अच्छे भी हैं, ये चीज़ देख रहे हैं। सो वो लोग बहुत खुशी भी हैं, उनको बहुत अच्छा भी लगता है। और कुछ ऐसे लोग जो बहुत अचंभित हैं, ओके, लेकिन फिर भी उन्होंने इस बैकस्टेप को सपोर्ट किया, ओके। दे आर सपोर्टेड ऑल दिस। आपके अगेंस्ट उन्होंने ये सब होने दिया, उन्होंने आपके अगेंस्ट आवाज़ नहीं उठाई। आपने स्वयं इस परिस्थिति से ना खुद को छुड़ाया है। डिवाइन एनर्जी ने आपको इस परिस्थिति से छुड़ाया है। स्पिरिट गाइड्स ने आपको इस परिस्थिति से निकाला है। आपको जैसे हैंग करके रखना चाह रहा था आपको, ओके, द हैंगमैन अटका के रखना चाहा, लेकिन आपने इस परिस्थिति से पूरी तरह से 360 डिग्री टर्न दिया है। किसके दम पर? अपनी आध्यात्मिक दम पर। कौन किसके दम पर दे सकते हैं? अपने आध्यात्मिक। इसलिए यहाँ पर मेडिटेशन कहा जा रहा है। अपनी इंट्यूशन पावर को प्लीज़ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करिए। कुछ लोग डर से ऐसा कर रहे हैं आपके साथ, उनको डर है। अगर आप आपकी इंट्यूशन पावर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी तो उनके किच्चे चिट्ठे सब कुछ खोल कर रख दोगे, जो कि आप करते हैं। भले ही आप मन में रखते हैं, बट आप उनको आंखों से बहुत कुछ कह देते हैं और वो जानते हैं कि आपने ज़रूर उनके बारे में कुछ मालूम कर लिया है, तो वो इसलिए भी ऐसा करते हैं। देखिए, आप अकेले अगर 100 पे भारी पड़ रहे हैं ना, ये 10 पे भी भारी पड़ रहे हैं ना, तो आप खुद को कम मत आंकिए। 10 लोग, 100 लोग, 50, ये सब आप अकेले, समझ रहे हैं ना आप अकेले उन पे भारी पड़ रहे हैं ना, तो ये एक डिवाइन बीनी ऐसा कर सकता है, ठीक है। सबके पास वो हिम्मत नहीं है, रोने लग जाते हैं लोग, परेशान हो जाते हैं, ठीक है। हमदर्दी बटोरने लगते हैं, बट आप ऐसे नहीं करते हैं। आप लड़ते हैं, झगड़ते हैं, आप फाइट बैक करते हैं और जीत जाते हैं। बाद में कुछ लोगों को रिग्रेट होता भी है, उनको पछतावा होता है कि शायद हम गलत हैं, लेकिन तब तक वो आपको खो देते हैं आपके मन से। आप ऐसा नहीं है कि उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि बहुत आप गलत बिहेव कर रहे हैं उनके साथ, बट मन से वो लोग जैसे आपके उतर जाते हैं। और मन से उतरे लोग वापस मन में आते नहीं हैं, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। तो आप अपने आध्यात्मिक दम पर ना बहुत कुछ हील कर लेते हैं अपनी लाइफ में, बिकॉज आप एक हीलर भी हैं, ओके। आपने स्वयं को हील भी किया है। बहुत नॉलेजफुल पर्सन, बहुत बिना किसी की सहायता से स्वयं को हील किया, बिकॉज आप एक लाइट वर्कर हैं। आप लोगों को भी हील करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि आप स्वयं एक हीलर हैं।
क्योंकि आपने स्वयं को भी हील किया है इस परिस्थिति से, स्वयं को निकाला है। तो आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत होता आया है, और ये चीज़ें आपके कुछ अपने करीबी के लोगों ने आपके साथ ऐसा किया है। ओके, आपके लव वंस जिन पर आप जान छिड़कते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, ऐसे लोगों ने आपके साथ कम्पीट किया, आपको कंपेयर किया, आपको रिप्लेस करने की कोशिश करी। या आपके डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। उन्होंने भी आपको कम्पीट किया, कंपेयर किया, आपको रिप्लेस करने की कोशिश करी, आपसे अच्छा चूज़ करने की कोशिश करी, आपसे ऊपर किसी और को चूज़ किया गया, आपसे ऊपर किसी और को चुना गया। तो ये चीज़ें आपके साथ बहुत हद तक कुछ लोगों ने की है, ठीक है। आपने जितना जेन्युइन प्यार इनको दिया, उतना इन लोगों ने आपको आपको बहुत हर्ट ही किया, आपको बैक स्टेप ही किया। सो ये चीज़ें यहाँ पर देखिए, बैक स्टेप बैक स्टेप बहुत किया है। ओ माय गॉड, सीरियसली बहुत ज़्यादा आपको बैक स्टेप होते हुए भी देखा। तो ये चीज़ें आपके साथ हुई है, आपके साथ गलत करने चाहा ऐसे लोगों ने ना। आपके खुद के अपने भी हो सकते हैं, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं। वेरी डिसहार्टिंग, वेरी पेनफुल। अब आप ऐसे लोगों से दूर हैं, अपनी लाइफ में आप इन लोगों से दूर हैं, आप डिस्टेंस कर चुके हैं। आप बिल्कुल एक शांत वातावरण, एकांत में हैं। आइसोलेशन, सॉलिट्यूड, एकांत में समय बिता रहे हैं, एकांतवास में हैं, ठीक है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ। आपको भी आप समझ आ गए ये सारे लोग फेक हैं, आपके अराउंड सब फेक ही हैं। आपने जिनको भी अपना कप ऑफ लव, जेन्युइन कप ऑफ लव दिया, उन लोगों ने आपको बैक स्टेप ही किया, ठीक है। उनको आपका प्यार नहीं दिखा, जो आपने उनको दिया वो नहीं दिखा। और जब आप उनके लाइफ से दूर होने लगे, आपने एक डिस्टेंस उनसे मेंटेन किया, तो उनको रियलाइजेशन हुआ, ठीक है। और डीप रियलाइजेशन हुआ कि यार सच में आपके जैसा कोई बराबरी नहीं कर सकता है। प्यार का मतलब आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, ठीक है। किसी को निस्वार्थ प्रेम देना, और इतना प्रेम देना कि वो जाकर वापस आते हैं। उनको दुनिया में वैसा प्रेम मिलता ही नहीं है जो आप देते हैं, ठीक है। सो ऐसा है, और ऐसा होता आया है आपके साथ। जो जाता है लौट के आता है। या आपकी फैमिली हो सकती है, फ्रेंड हो सकते हैं, आपके खुद के पार्टनर हो सकते हैं। जाते हैं, वापस आते हैं, रिग्रेट करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, और ये गलती का एहसास उनको होता है। एक ना एक दिन ये गलती का एहसास होता है। अगर आज तक आपके पार्टनर को ये एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया, उन्होंने आपको चीट किया, आपके साथ गलत किया, आपके साथ गलत होते हुए देखा, और कुछ आपके लिए कभी स्टैंड नहीं लिया, तो वो चीज़ें उन्हें रिग्रेट होगा, आज नहीं कल, ठीक है। जब आपको इस पर्सन को ऐसा भी लग सकता है कि अभी आप हैं, आपको बना लेंगे, आपको ले आएंगे अपनी लाइफ में। आप तो वैसे भी इनसे बहुत प्यार करते गधों की तरह। तो जब आप इनकी लाइफ से एक दिन कम्प्लीटली दूर चले जाओगे, जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, या आप किसी और के कम्प्लीटली हो जाओगे, तब उस दिन इनको ये एहसास होगा कि आप तो अब चले गए, लेकिन आप जैसा प्यार इनको कभी कोई कर ही नहीं सकता है, और यहाँ पर ये मात खा जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहने वाले हैं अपनी लाइफ में, बहुत लग्जरी इंजॉय करने वाले हैं, लग्जरियस पर्सन हैं। वेव लक्ष्मी माँ का बहुत कृपा है, गजानन की बहुत कृपा है आप पर। यहाँ पर वेव लक्ष्मी माँ आपको ब्लेस कर रही है, गजानन आपको ब्लेस कर रहे हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आप किसी भी चीज़ के लिए ना गाइस मोहताज नहीं रहोगे। सेल्फ मेड पर्सन यूनिवर्स आपको बना रहे हैं, ओके। आप स्वयं को, आपने स्वयं बहुत सारी चीज़ें बिल्ड की है, और बिल्ड करोगे बिना किसी की सहायता से। तो आप एक सेल्फ मेड पर्सन है, और यूनिवर्स आपको सेल्फ मेड पर्सन देखना चाहते भी हैं,
ओके, आपने सच में कुछ लोगों को डिटैच किया है ऐसे लोगों से खुद को, और ये ऐसे एक ऐसी परिस्थिति थी जहाँ पर आपको ऐसा लगता था कि आप उस परिस्थिति से निकल नहीं पाएंगे। आप कभी भी इस प्रकार के लोगों को ना पीछे छोड़ के आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप हमेशा ऐसे लोगों पर आश्रित रहेंगे, भावनात्मक रूप से, आर्थिक रूप से, बट ब्रह्मांड को ये चीज़ें मंजूर नहीं है। ओके, जो खुद दूसरों के जीवन में जाकर कलर्स बिखेर देते हैं, खुशियाँ बिखेर देते हैं। ओके, जो दूसरों के लिए इतना लकी हो सकता है, जो दूसरों के जीवन में जाते ही उनका काम बन जाता है, वो हील होने लगते हैं, और फाइनेंशियली हीलिंग होने लगती है, उनकी हेल्थ वाइज बहुत अच्छा होता है। और जहाँ आप दूसरों को हीलिंग दे रहे हैं, आप दूसरों के जीवन में कलर बिखेर रहे हैं, खुशियाँ बिखेर रहे हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस आ रही है, लक उनका, आप अपने लिए क्यों नहीं? तो वही चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ओके, तो यस, आप बहुत ज़्यादा, आपके मन में डाउट था कि आप ऐसे लोगों से कभी दूर नहीं जा पाएंगे, आपको सहारे की ज़रूरत है, लेकिन आप ऐसा कर दिखाओगे, आप डिटैच हो रहे हो। अब आपको अकेले रहना पसंद है बजाय फेक लोगों के अराउंड रहने से। ओके, जो आपको इस पेनफुल स्थिति में पहुंचा देते हैं, जहां पर आप बहुत परेशान होते हो, रोते हो, तड़पते हो। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके कभी अपने नहीं बन पाए, जो आपसे बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, एंड देन पीछे से आपको बैकस्टैप करते हैं, आपको पेन देते हैं, जो आपको हर्ट करना चाहते हैं। ओके, ऐसे लोगों के साथ मिलकर आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेट करते हैं, तो ऐसे लोगों के अराउंड रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, और आपने डिस्टेंस किया है। ओके, इनके बीच में कोई ऐसा पर्सन भी रहा है जो आपके लिए आपका सच में यहाँ पर मुझे दिख रहा है ना, मुझे यहाँ पर ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, जिनको प्रोटेक्टर होना चाहिए था, वही आपको बैकस्टैप करने में लगे थे, आपको नीचा दिखाने में लगे थे, आपको रिप्लेस करने में लगे थे, आपको आपका प्लेस दिखा रहे थे, उनकी लाइफ में आपका प्लेस क्या है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ठीक है, सब ने आपको बैकस्टैप किया, और सब आपसे अभी बहुत रिग्रेट में है, गिल्ट में है, सब आपको अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है, बट आप हील हो रहे हो गाइस। आपका यहाँ पर साइकिल कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, साइकिल की एंडिंग हो रही है, पेनफुल साइकिल की एंडिंग हो रही है। आप पलट कर इन लोगों की तरफ नहीं देखने वाले हैं, जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया, बैकस्टैप किया, मल्टीपल टाइम आपको बहुत सो ऐसा कुछ आप एकांत में समय बिता रहे हैं, ठीक है, अकेले समय बिता रहे हैं, अच्छा समय, ठीक है, अपना मी टाइम इंजॉय कर रहे हैं। आप ज़्यादा, मुझे नहीं लग रहा सोशल मीडिया सब पर एक्टिव हैं, या ज़्यादा फ़ोन वगैरह अपना लैपटॉप ये सब यूज़ कर रहे हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने, आप थोड़ा टाइम अपने साथ बुक्स वगैरह आप पढ़ रहे हैं, आप थोड़ा प्रकृति के साथ, नेचर के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, आप मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, आप अफर्म कर रहे हैं, आप अपनी डायरी कंप्लीट कर रहे हैं, कोई बुक वगैरह आपको लिखना है तो आप उसमें, तो यस, ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ठीक है, कोई अपनी डायरी को कंप्लीट कर रहा है, कोई डायरी लिख रहा है, कोई अपने विशेस को लिख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, सन की एनर्जी में हैं, खुद से बहुत हैप्पी है, खुद से बहुत, आपको खुद से बहुत प्यार हो चुका है, और ज़्यादा प्यार, ठीक है। जब आपने दुनिया को देखा ना, और दुनिया में अपने जैसा किसी को नहीं पाया ना, तो आपको खुद से और ज़्यादा प्यार हो गया। आप खुद से बहुत आप खुद को मिरर में देख कर ना ऐसे फ्लैंकिस करते हो ठीक है, प्राउड होते हो कि आप ऐसे हो, इस मतलबी दुनिया में आप इतने अलग हो,
ठीक है, जहाँ पर आपके जैसे किसी की सोच नहीं है, कोई आपके जैसा हो ही नहीं सकता है, आप सबसे अलग हो, ठीक है। तो इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ। ओके, सो यस, आप कुछ भी फेक नहीं करते हो या बनावट नहीं करते हो, ये आप में आप बहुत रेयर हो, ठीक है। जो प्यार आप लोगों को देते हो ना, वो कोई फेक या बनावट नहीं होता है, बहुत ऑथेंटिक थे और हमेशा आपसे आप रहे हैं, कुछ भी फेक नहीं होता, कुछ भी बनावट नहीं होता। जितना प्यार आपने दिया, थोड़ा ज़्यादा जितना हो सके, लेकिन आपने वो प्यार बिल्कुल सच्चा और जेन्युइन लोगों को दिया है। लेकिन लोग आपको बैकस्टैप करते हैं, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसमें आपकी कोई गलती हो ही नहीं सकती। आपके मन में दूर दूर तक ये नहीं आता है, लेकिन इन लोगों ने आपके साथ गलत किया, तो यूनिवर्स इन लोगों को ही आपसे दूर कर रहे हैं, ठीक है। शिव शक्ति परिस्थितियों को बदलती नहीं है, ठीक है। महाकाली परिस्थितियों को बदलती नहीं है, वो जड़ को ही काट देती है, जहाँ से वो चीज़ें पनप रही है बार बार, ठीक है। जहाँ से वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है, ठीक हो जाती हैं चीज़ें, वापस से वो चीज़ें रिपीट हो रही है, ठीक हो जाती है चीज़ें, वापस से वो चीज़ रिपीट हो रही है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं हेल्थ वाइज भी कह सकती हूँ, आपको फीवर है, आप मेडिसिन ले रहे हैं, बट आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, आपको लग रहा है हाँ हल्का फुल्का थोड़ा फ्लू है, ठीक हो जाएगा। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जड़ को देखते हैं, क्या बात है, किस वजह से ये बार बार बुखार आ रहा है, ठीक है, कौन सा कारण है, वो कारण को ढूंढना जाता है, ठीक है। उसके बाद जो आप मेडिसिन लेते हैं, उसके बाद दोबारा आपको, क्योंकि देखिए जड़ को ढूंढ लिया जाता है और किस वजह से वो चीज़ें आपके साथ हो रही थी, और जब आप मेडिसिन लेते हैं, दवाई खाते हैं, चीज़ें फिर ठीक हो जाती है। तो यहाँ पर शिव शक्ति आपके लाइफ में ऐसा ही कुछ कर रहे हैं, उस रूट को, उस जड़ को ही ढूंढ रहे हैं, ये चीज़ें हो कहाँ से रही है, आप हर्ट हो रहे हैं तो किस वजह से बार बार हो जाते हो, क्यों इतना आपके लाइफ में आप पेन को झेलते रहते हो। और एक तो सबसे यहाँ पर मैं ख़ास बात बताऊँ आपको, आप हो भी बहुत काइंडनेस वाले पर्सन, बहुत ज़्यादा दयालु नेचर के, शायद इस वजह से भी लोग आपका इमोशंस का फ़ायदा उठा लेते हैं, ठीक है। आप बहुत काइंडनेस, बहुत स्वीट, बहुत इनोसेंट, बहुत भावुक टाइप के हो, बहुत ज़्यादा भावुक हो, ठीक है। आपके जैसे पलकों पे ही आप दिखाते हो कि आप बहुत वॉरियर हो, आप बहुत वॉरियर स्पिरिट हो, ये हो वो हो फलाना ये वो, बट आपके जैसे आंखों पे ही ना मुझे लगा कितने इमोशंस यहाँ पर, एस ऑफ कप, इतना इमोशंस पर्सन, इतना भावुक, इतना प्यार, इतना प्रेम है आपके मन में कि आप अगर एक चींटी को भी अपने पैर से कभी कुचल दोगे ना, तो आपके मन में 24 घंटे ये बात रहेगी कि मेरी वजह से वो मर गया, और आप रोते हो। तो ये इंसान सच में ऐसे जीवन में, ठीक है, आ जाता है ऐसे लोगों के बीच में, तो उसको बहुत सारी चीज़ें समझानी, और यूनिवर्स कभी ना कभी ऐसी चीज़ें आपके साथ इसलिए भी करते हैं, आपको स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये तो हो सकता है ना कुछ टेलर हो आपको दिखाने के लिए कि नहीं, आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है, बहुत आगे तक जाना है। आप यहीं पे अगर टूट के बिखर जाओगे, यहीं पे आप आप बिल्कुल सब कुछ छोड़ दोगे, सरेंडर कर दोगे, तो फिर कैसे होगा। अभी तो बहुत कुछ आपको देखना बाकी है। तो कभी कभी यूनिवर्स इसलिए भी आपके साथ ऐसा करते हैं, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनो, थोड़ा हिम्मत लाओ, बहुत कुछ करना है आपको अपनी लाइफ में, ठीक है, बहुत कुछ देखना है। तो इस वजह से भी कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बहुत सारी जिम्मेदारी यूनिवर्स ने आप पे ही दे रखी है, आपको ही करनी है। तो इस वजह से भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं यूनिवर्स आपके साथ ऐसा करके, वो आपको इतना प्यार देते हैं, इतना प्रेम, वो कभी चाहेंगे। देखिए यहाँ पर एस ऑफ कप, ओ माय गॉड, एस ऑफ कप, बहुत अपार प्रेम, बहुत प्रेम है आपके मन में सबके लिए, ठीक है। जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सबके लिए बहुत सारा प्यार है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस आप अपनी फैमिली से ही बहुत प्यार करते हैं, ना, आप सबसे बहुत प्यार करते हैं, प्रकृति, ये सब सबसे, ठीक है।
तो ऐसे व्यक्ति के लिए यूनिवर्स कभी कभी उनके लाइफ में ट्रॉमा, ये जो टावर मूवमेंट है इसलिए भी लाते हैं, ताकि वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन सके अपनी लाइफ में, थोड़ा दिखाए अपनी करेज, थोड़ा दिखाए अपनी पावर, जो एक वॉरियर स्पिरिट है आपके अंदर। आप वैसे भी हार नहीं मानते हैं, बट कभी कभी जो आप छोटी छोटी बातों में आपके भावुक हो जाते हैं, आप रोने लगते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैं मानती हूँ कि रोने से आप के अंदर जो भी आप हील होते हो, भ्रास निकल जाती है, इंसान का मन में कुछ होते नहीं, हल्का फील करते हैं। लेकिन छोटी छोटी बातों पे अगर आप आंसू बहाओगे तो लोगों को यही लगेगा कि ये बहुत भावुक इंसान है, ठीक है, ये क्या ही बड़े बड़े चैलेंजेस को फेस करेगा, बट उनको नहीं पता आप करते हो, ठीक है, आप हो वॉरियर स्पिरिट। चलिए कुछ और मैसेजेस लेते हैं। आप अपनी इस परिस्थिति में काफ़ी प्रसन्न मुझे दिख रहे हैं, काफ़ी खुश हैं अपने जीवन में, आप सक्सेसफुल हो रहे हैं या होने वाले हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ओके, सक्सेस को प्राप्त करने वाले हैं, आपकी ऊर्जा बैलेंस हो रही है। यस, आप अपने इमोशंस को, मैंने कहा ना ये सब कफ, आप अपने इमोशंस को बैलेंस करना चाहते हो, बैलेंस कर रही हो। सबसे ज़्यादा शक्तिशाली इसी से और ज़्यादा ताकतवर चीज़, और इससे ज़्यादा जब आप अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीख जाते हो ना गाइस, इससे ज़्यादातर शक्तिशाली और ताकतवर कुछ भी नहीं है। आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट दिख रहा है मुझे, ओके, आप अपनी ऊर्जाओं को और कंट्रोल रख रहे हो, इंद्रियों को वश में रखा है, ओके, ईरा नाड़ी पिघला नाड़ी दोनों को आपने बैलेंस किया हुआ है। इस वजह से आप चीज़ें यूनिवर्स से मांग रहे हैं, वो चीज़ें आपको प्राप्त हो रही हैं सरलता से, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। आपकी तरफ कोई गुड न्यूज़ आने वाली है, कोई खुशखबरी आने वाली है, कोई प्रपोजल आपको मिल सकता है। आप ट्रैप से निकल रहे हैं पूरी तरह से, आपने एनर्जी को शिफ्ट किया है, आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है। और मुझे दिख रहा है ना कि कोई पर्सन है जो जेल वगैरह हुई थी, उस पर्सन को जेल से छुड़ाया गया है, निकाला गया है, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने आपको बैकस्टैप किया, आपके साथ गलत किया, ऐसे किसी पर्सन को जेल से निकाला गया है, छुड़ाया गया है। तो ये हो सकता है उस पर्सन को ना अपना कर्मा फेस करना पड़ा हो, ठीक है, आपको ऐसा कुछ यहाँ पर दिख रहा है मुझे। सो यस, काफ़ी आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, स्थिरता आ रही है, ओके, हैप्पीनेस को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, सो यस, प्लीज़ रीडिंग को क्लेम करिए, इस पॉजिटिव एनर्जी को, ठीक है। सो यस, थैंक यू सो मच गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय मां आदि शक्ति, श्री राधे राधे।